स्टार्ट करिए। चालू है। फोटो आ रही है। हाँ हाँ, कुछ बोलते भी जाइए ना। अपना आगे कब नहीं नहीं, मैं अब आपके लिए ना, मेरे पास तमाम खबर बहुत देता हूँ। हाँ, अब जिसको सब बात कीजिए। महाराज जी, हमारा वीडियो नहीं आना चाहिए, ध्यान रखना। हमारा वीडियो नहीं आना चाहिए, बोल दिया महाराज जी से। सीताराम। हाँ, इस समय हम जो है बहुत अच्छी जगह पर आए हुए हैं। मंदाकिनी के किनारे जो है आए हुए हैं। यहाँ पर एक बहुत अच्छे जो है हमारे जो दादा गुरुजी थे, परमहंस श्री 1008 परमहंस श्री राम मंगल दास जी महाराज जी, उनके कृपा पात्र जो इस समय पधारे हुए हैं। वो हमारे जो दादा गुरुजी के बारे में तो आप लोगों को पता ही है कि उनको स्वयं जो है 3500 सिद्ध संत देवी देवता प्रत्यक्ष प्रकट होकर के नाना प्रकार के ग्रंथ लिखवाए हैं, पद दोहा लिखाए हैं। ऐसा कोई देवी देवता नहीं है जो सिद्ध महात्मा नहीं, जो ग्रंथों में पुराणों में आपने नाम सुना होगा। सभी देवी देवता, सभी सिद्ध महात्मा माने त्रेता युग से लेकर कलयुग के तक जिनको भगवान की प्राप्ति थी, ऐसे सभी सिद्ध महापुरुष जो है परमहंस श्री राम मंगल दास जी के सामने प्रकट हुए थे। उनको अपना पद और दोहा प्रत्यक्ष प्रकट हुए, पद दोहा जो है लिखाए हैं, और उन्हीं के कृपा पात्र महाराज जी हैं। महाराज जी थोड़ा नाम बताने की। श्री महंत स्वामी श्री राम आज्ञा दास जी महाराज जी अभी जो है पंचमुखी हनुमान जी गुंडोज। अच्छा अच्छा, हाँ। तो ये महाराज जी जो आप इसमें लिखे हैं यही है ना? तो ये धर्म रक्षा जो मंच है आपका है, ये हिंदू माने सनातन धर्म के बारे में, इसके बारे में थोड़ा आप जानकारी दीजिए। मैं एक निवेदन किया था जब अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महोदय ज्ञानदास जी महाराज जी से, अच्छा, तो वो शब्द मैं आपके सामने प्रकट कर रहा हूँ। धर्म रक्षा मंच के संयोजक एवं अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महोदय श्री महंत श्री ज्ञानदास जी महाराज से श्री हिंदू राष्ट्र के लेखक स्वामी राम आज्ञा दास का एक बार और सविनय निवेदन, कृपया मेरी प्रार्थना पर ध्यान दें। 108 करोड़ हिंदू समाज के बच्चों के उज्जवल भविष्य बनाने के लिए हिंदू एकता का मंच खड़ा करें, तभी सत्य सनातन हिंदू धर्म की रक्षा होगी और हिंदुओं के बच्चों का उज्जवल भविष्य सुधरेगा। आपके द्वारा संत समाज के साथ साथ 108 करोड़ हिंदू समाज में हिंदू एकता जिंदाबाद 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 का महामंत्र रूपी नारा संपूर्ण भारत में गुंजायमान होना चाहिए। इति शुभम। इसका भी थोड़ा इसमें वीडियो ले लो। तो मान लो पढ़ना भी चाहे तो ये महाराज जी जो है सनातन जी के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें महाराज जी ने बताया कि जब तक समाज जो है माना संगठित नहीं होगा तब तक सनातन धर्म जो है का प्रचार प्रसार नहीं होगा। तो सनातन धर्म मानव धर्म में कोई अंतर नहीं है। जो सनातन धर्म है वही मानव धर्म है, जो मानव धर्म है वही सनातन धर्म है। बस इतना है कि अब समय के माने कलयुग माने सतयुग त्रेता द्वापर तक सनातन भरपूर रहा है, लेकिन कलयुग में इतने पंथ बन गए हैं, लोग भ्रमित हो गए हैं। इसलिए आप लोगों से प्रार्थना है कि आप इस सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करिए और महाराज जी जो बताए हैं उसके अनुसार आप लोग चलने का प्रयास करिए। हमारे परमहंस जी जो परमहंस श्री राम मंगल दास जी थे, उनके ग्रंथ में जितने देवी देवता हैं सभी ने एक ही बात को कहा है कि सत्य न्याय धर्म, सभी व्यक्ति को सत्य पर चलना पड़ेगा, न्याय पर चलना पड़ेगा, धर्म मन परोपकार पर चलना पड़ेगा। और फिर राम नाम का भजन को राम जो महाराज जी साधन भजन बताते थे उसके अनुसार व्यक्ति जब चलेगा तब भगवान के धाम पहुँचेगा। महाराज जी के बारे में तो महाराज जी थोड़ा भी ये बताने की बात ये है वो भी, हाँ इसको भी थोड़ा पढ़ के बताइए। यह पत्र 108 करोड़ हिंदुओं के अर्थात सत्य को प्रकट करता है, यथार्थ को प्रकट। यह पत्र 108 करोड़ हिंदुओं के यथार्थ को
यथार्थ सत्य को प्रकट करता है। इसलिए प्रत्येक हिंदू को ध्यान देकर पढ़ना चाहिए और अपने जीवन में आचरण में उतारना चाहिए। शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे व महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे साहब से एक विनम्र निवेदन। दोनों ही महान विभूतियों को यह अच्छे प्रकार से समझ लेना चाहिए कि हिंदू राष्ट्र का महाराष्ट्र केवल हिंदुओं के हृदय सम्राट महाराजा छत्रपति शिवाजी तथा उनके विश्वासपात्र योद्धा मराठा सरदारों का है, जिन्होंने अत्याचारी शासकों से लोहा लेकर उनसे 70 किले जीत लिए थे और अपनी वीरता से मुगलों के छक्के छुड़ा दिए थे, भयभीत कर दिए थे। हमारी राय है, अर्थात जय जय समर्थ स्वामी रामाज्ञा दास जी की राय है कि यदि आप दोनों को महाराष्ट्र की राजनीति में सफल होना है तो भारत पाक बंटवारे की मूल जड़ में जाकर सच्चर समिति को आधार बनाकर हिंदू विरोधी केंद्र की कांग्रेस सरकार को केंद्र तथा महाराष्ट्र दोनों जगहों से जड़ मूल से सत्ता से समाप्त कर दीजिए। जिसने सच्चर समिति के माध्यम से यह विधेयक पास किया है कि भारत माता के जिस जिले में अल्पसंख्यक अर्थात मुसलमान बहुल हो जाएंगे उस जिले को अल्पसंख्यक जिला घोषित कर दिया जाए। इसी तर्ज पर भारत पाक बंटवारे के समय से भारत हिंदू बहुल है, अर्थात वर्तमान समय में हिंदू 108 करोड़ है और मुसलमान 25 करोड़ के लगभग है। इसलिए भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए और संपूर्ण हिंदू हित का संविधान बनना चाहिए। अतः पूरे महाराष्ट्र में हिंदू एकता की लहर लाकर अपना राज्य केंद्र और महाराष्ट्र में बनाना चाहिए। यदि दोनों ही विभूतियों को वीरता ही दिखानी है तो महाराष्ट्र के सपूतों का आदर्श बनाकर सत्य, न्याय, धर्म, संस्कृति, राष्ट्र की रक्षा के लिए महाराष्ट्र में हिंदू एकता का संगठन बनाकर हिंदू विरोधियों को पराजित करना चाहिए और महाराष्ट्र में मराठियों की ऐसी धाक पूरे विश्व में होनी चाहिए कि गौ माता व गौवंश वध के लिए महाराष्ट्र में प्रवेश नहीं कर सकता और यदि जबरन कोई प्रवेश करेगा तो वह और उसका साधन दोनों आग के हवाले हो जाएंगे। ऐसा करने से हिंदुओं के हृदय सम्राट महाराजा छत्रपति शिवाजी के आप सपूत कहलाएंगे। इति शुभम। जय जय समर्थ स्वामी रामाज्ञा दास। हम लोगों को हिंदुत्व स्थान और हिंदू के लिए अत्यधिक प्रयत्न करना चाहिए। हिंदवी स्वराज्य प्राप्त करना ही लक्ष्य है। महाराजा छत्रपति शिवाजी का है। सकल जगत में खालसा पंथ जागे, जगह धर्म हिंदू सकल भंड भाजे। गुरु गोविंद सिंह जी के वचन हैं। फिर प्रश्न उठा, यह माँ क्यों आज मलिन है, हम सबके रहते क्यों यह दुखियारी है। उन संतानों को धिक्कारेगी दुनिया जिनके रहते उजड़े माँ की फुलवारी। वीर सावरकर जी बोले हैं। हिंदुत्व का परित्याग करके भारतीय राष्ट्रीयता जीवित नहीं रह सकती। पंडित मदन मोहन मालवीय जी के। दोनों ही महान विभूतियों को बहुत ही गौर से ध्यान देकर गंभीरता से सोचना चाहिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिंदुओं के साथ धोखा विश्वासघात किया और मुस्लिम तुष्टीकरण की हद पार किया तो केवल जम्मू कश्मीर को 370 धारा के माध्यम से देश को अलग करने की साजिश रची और उन्हीं के परिवार की बहू जो कांग्रेस की अध्यक्ष व यूपीए सरकार की अध्यक्षा भी है, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मिलकर 108 करोड़ हिंदुओं के बच्चों का भविष्य अंधकार में ले जाने के लिए मुसलमानों का जबरदस्त तुष्टीकरण करते हुए भारत माता के हर प्रांत के हर जिले में ही हिंदुओं के साथ धोखा विश्वासघात करते हुए 370 धारा लागू कर दिया है। फिर क्या है, इसी सच्चर समिति को आधार बनाकर हर जिले में मुसलमान हिंदुओं से टक्कर लेंगे और किसी दिन देश के शासक भी हिंदुओं की कमजोरी से बन जाएंगे। ऐसे कठिन समय को लक्ष्य बनाकर महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत में हिंदू संगठन बनाकर ऐसी हिंदू विरोधी कांग्रेस को देश के शासन से सदा के लिए अलग कर देना चाहिए। ऐसा अभियान आप दोनों के द्वारा महाराष्ट्र समेत